अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं आपको बॉयल्स लॉ इन टर्म ऑफ डेंसिटी। ये इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम वो हो गया है और अब हम लेके आए हैं बॉयल्स लॉ इन टर्म ऑफ डेंसिटी। ये वॉल्यूम ये हो गया है बॉयल्स लॉ इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो सबसे पहले हम जाते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ कि बॉयल्स लॉ में पीवी जो है वो बराबर होती है के कांस्टेंट। के कांस्टेंट है फॉर बॉयल्स लॉ। अब आपको पता है कि आपके पास है जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। और अगर हम वॉल्यूम को ले लें तो आपके पास ये वॉल्यूम बराबर है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब हम इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, यानी इस वाले इक्वेशन में हम डालते हैं v की वैल्यू। v की वैल्यू आपके पास है m डिवाइडेड बाय d और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ। अब याद रखिए आपके पास यहां से जो मास होता है बॉयल्स लॉ में, अभी मैंने बता दिया आपको पहले लेक्चर में कि मास, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर वो कांस्टेंट होते हैं। तो आपके पास ये वाला इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है। ये d है और यहां पर k कांस्टेंट और यहां पर ये बन जाता है m। अब अगर हम क्या करें, अगर हम यहां से हम इस कांस्टेंट को हटा दे तो आपके पास ये p बनता है, ये कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ, और ये आपके पास है मास है और यहां पर d बन जाता है। तो अगर हम कांस्टेंट को हटा दे तो आपके पास प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यहां क्या है कि यहां पर अगर आपके ये देखें, अगर इस गैस की, ये इसमें गैस है और अगर इस गैस की डेंसिटी हाई है तो याद रखिए ये गैस जो है वो नीचे की तरफ इस पे प्रेशर लगाएगा, इसकी जो प्रेशर होगी वो ज्यादा होगी। इसलिए जो प्रेशर है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहां पर इस सूरत में ये प्रेशर जो है प्रेशर ऑफ द गैस है। ये प्रेशर ऑफ द गैस है, ये गैस का प्रेशर है। और हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ गैस है, ये डेंसिटी ऑफ गैस है। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से ले लें कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर हम इसको इस वैल्यू में ले लें तो आप देखिए, आप यहां पर ये प्रेशर ऑन द गैस है, प्रेशर ऑन द गैस यानी एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर है। ये एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर है, ये एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर है। तो ये आपको बताता है कि बॉयल्स लॉ इन टर्म ऑफ डेंसिटी क्या है कि डेंसिटी जो है, प्रेशर, डेंसिटी बढ़ने से इसका गैस का प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ जाता है। या अगर हम प्रेशर बढ़ा दे तो उस गैस की डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि यहां इस कंटेनर के अंदर गैस है और हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। मतलब यह है कि आपके पास डेंसिटी है, ये बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो वॉल्यूम जो है वो घट जाता है, कम होता है। अगर ये आपके पास कम होता है यानी घट जाता है, कम होता है, तो ये जो डेंसिटी होती है ये ज्यादा होती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि यहां पर ये मास जो है ये कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर ऑन द गैस
अगर बढ़ा दे तो उसी गैस की वॉल्यूम कम हो जाती है और वॉल्यूम कम होने से उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब देखिए आपके पास ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी ये याद रखिए इसके लिए एमसीक्यूज है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो कुछ वो इस तरह से है, देखिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि दिस ग्राफ इज अकॉर्डिंग टू, देखिए ये आपके पास है प्रेशर। ये प्रेशर इस तरह से वाई एक्सिस में यहां पर इंक्रीज होता है, जबकि डेंसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। तो अगर आपके पास प्रेशर ऑन द गैस वो इंक्रीज होता है, अगर ये प्रेशर ऑन द गैस कम है तो डेंसिटी भी कम होगी, और अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये डेंसिटी और इंक्रीज होती जाती है। देखिए ये डेंसिटी और इंक्रीज होती जाती है, ये डेंसिटी और इंक्रीज होती जाती है, ये डेंसिटी और इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये यहां पर ये कांस्टेंट मिलेगा, ये वाला कांस्टेंट, ये इसको आप मिला दो तो ये आपको मिलेगा कि दिस ग्राफ, एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज, द ग्राफ is according to option number 1 is according to Boyle's law, number 2 ये चार्ल्स लॉ, सी नंबर एवोगैद्रो लॉ, डी नंबर ग्राहम्स लॉ। किसके मुताबिक है ये ग्राफ? यानी ये वाला ग्राफ डेंसिटी इस तरह से इंक्रीज और प्रेशर यूं वाई एक्सिस में, डेंसिटी एक्स एक्सिस में इंक्रीज होता है, तो ये आपके स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो ये याद रखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन बनता है तो ये याद रखिए ये ग्राफ किस लॉ के मुताबिक है। तो आपके कोर्स के अंदर ये वाला जो डेंसिटी है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने ये आपको इंफॉर्म करना था कि प्रेशर और डेंसिटी का आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसमें स्ट्रेट लाइन आपको आता है। दिस ग्राफ इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ के मुताबिक है। देखिए आपके पास बॉयल्स लॉ में एक और ग्राफ भी बनता है, ये देखिए ये आपके पास ग्राफ है, आपके पास यहां पर प्रेशर है और यहां पर पीवी है, ये वाला ये कांस्टेंट है। अगर आपके पास, मैंने अभी बता दिया फर्स्ट वाले लेक्चर में कि अगर आपके पास है ये 1 atm और वॉल्यूम 2 है तो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ कांस्टेंट की वैल्यू 2 आती है। अगर मैं प्रेशर डबल कर दूं तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, फिर भी इसके कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ इसकी वैल्यू 2 आती है। अगर मैं ये 4 कर दूं तो ये हाफ हो जाएगा, फिर भी इसकी वैल्यू आपके पास 2 आता है। तो ये वाला ग्राफ ये 2 ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। ये ग्राफ भी जो कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ कांस्टेंट और प्रेशर के दरमियान में है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ के मुताबिक है, ये ग्राफ बॉयल्स लॉ के मुताबिक है। इस तरह से अगर आपके पास ये वाला ग्राफ हो कि यहां पर आप प्रेशर लेते हो, ये प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर आपके पास है सपोज 2 atm है, यहां पर 4 atm है, यहां पर 6 atm है, यहां पर सपोज 8 atm है, प्रेशर इंक्रीज होता है। यहां आपने वॉल्यूम लिया हुआ है ये वाला इनवर्स वॉल्यूम 1/V, तो इससे मुराद है आपके पास है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो ये याद रखिए इस डायरेक्शन में 1/8 की कीमत ये कम होती है,
और ये याद रखें यहां पर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास प्रेशर ज्यादा है, अगर आपके पास प्रेशर ज्यादा है तो ये याद रखिए प्रेशर अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम बिल्कुल कम होगा। ये देखिए ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप प्रेशर और कम करना चाहते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर आप प्रेशर और डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। अगर आप प्रेशर और डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इनवर्स वॉल्यूम और बढ़। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन देता है। ये देखिए इसको मिला दो, ये स्ट्रेट लाइन देगा। तो यहां ये वाला ग्राफ भी अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ है। ये ग्राफ भी बॉयल्स लॉ के मुताबिक है। अब यहां पर ये इनवर्स लिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास एक ग्राफ और है और वो ग्राफ कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये सपोज आपके पास वॉल्यूम है और यहां पर आपके पास प्रेशर है। हां ये बात अलग है कि आपके पास जो है प्रेशर, ये वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्रेशर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन मेरे यहां पर एक्स एक्सिस पे पी लिया हुआ है प्रेशर और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लिया हुआ है। अब प्रेशर के बढ़ने से 1 atm है, 2 atm है, 3 atm है, 4 atm है, 5 atm है। वॉल्यूम आपके पास 2 dm क्यूब है, 4 dm क्यूब है, 6 dm क्यूब है और 8 dm क्यूब है। अब अगर आपके पास प्रेशर ज्यादा है, ये देखिए ये इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं है। अगर आपके पास प्रेशर ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम कम होगा। यहां प्रेशर ज्यादा, अब देखिए प्रेशर थोड़ा सा कम कर दे तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा, अगर प्रेशर और कम दे तो वॉल्यूम और ज्यादा, प्रेशर और कम करोगे तो वॉल्यूम उसका और ज्यादा, अगर प्रेशर आप और कम करते हो तो इसका वॉल्यूम जो है और जो है वो कम होता, वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम जो है याद रखिए वॉल्यूम घटेगा, कम होता जाएगा। इस प्रेशर पे आपका वॉल्यूम 2 है, कम है। इस प्रेशर पे आपके पास वॉल्यूम, चूंकि आपके पास प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो दिस वन जिसको आइसोथर्म कहते हैं, ये P और ये यहां पर V, ये आइसोथर्म है। ये जो आइसोथर्म है ये ग्राफ भी अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ है। लेकिन यहां पर आइसोथर्म में आपके पास दो आइसोथर्म बना लेते हैं। देखिए ये आपके पास प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। ये आपके पास है, ये आइसोथर्म है 25 डिग्री C पर, 25 डिग्री C पर। तो 25 डिग्री C पर ये आइसोथर्म बन जाता है। जबकि अगर 50 डिग्री C हो तो ये याद रखिए ये आइसोथर्म अगर 50 डिग्री C पर हो तो ये एक्स एक्सिस से अवे होके वाई एक्सिस की तरफ चला जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट जो है ये याद रखिए ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और नंबर ऑफ मोल के ऊपर और मास के ऊपर। अगर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप है, हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या नंबर ऑफ मोल को बढ़ाते हैं या मास को बढ़ाते हैं तो आइसोथर्म, ये आइसोथर्म जो होती है ये वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा बेंड होता है, अवे होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब आपके पास एक्स एक्सिस पे P हो, प्रेशर हो और वाई एक्सिस पे आपके पास वॉल्यूम हो। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द बॉयल्स लॉ इन टर्म ऑफ डेंसिटी। वॉल्यूम तो पहले लेक्चर में बताया और आज डेंसिटी के बारे में बताया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।